नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, रिवेट वैल्यू क्या होती है आपकी, पी मिनिमम किस कंडीशन के लिए क्या होगी, पी मैक्सिमम किस कंडीशन के लिए क्या होगी, फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे टी के हेल्प से, डी कैसे निकलेगा, इन सभी को हम लोग समझेंगे डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स में। तो पहले समझते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है। तो पहले मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर को देखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोग 3 केस में निकालते हैं, पीटी, पीबी, पीएस। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है, इन तीनों में से जो भी कम होगा यानी कि मिनिमम ऑफ दिस 3 उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है, पीटी, पीएस, पीबी में से जो भी कम होता है उससे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोग मान के चलते हैं। इसी का दूसरा नाम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। वाकई जो वास्तव में जो सामर्थ्य होती है जॉइंट की वो उससे कम होती है, तो इसी वजह से इसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोलते हैं। दूसरी बात है रिवेट वैल्यू, यानी कि रिवेट वैल्यू कहीं रिवेट किस किस में फेल होती है, मेरी शेयर में फेल होती है और बेयरिंग में फेल होती है। सेम केस यहाँ पे है, बस यहाँ पे पीटी नहीं है। तो रिवेट वैल्यू के केस में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से जो भी कम होता है उसको रिवेट वैल्यू लेके चलते हैं। यानी कि पीएस और पीबी में से जो भी कम होता है उससे रिवेट वैल्यू बोल के चलते हैं हम लोग, और रिवेट वैल्यू को हम लोग आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है, रिवेट वैल्यू क्या है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इन दोनों की डेफिनेशंस अलग है। डिफरेंस बस पीटी का, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है वो रिवेट वैल्यू में हम लोग लेके नहीं चलते, वहीं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोग उसको लेके चलते हैं। ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट्स। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का फंडा समझो। दक्षता इसको जब हम लोग बोलते हैं, दक्षता मतलब है कितनी ताकत है, कुल ताकत कितनी ताकत है और कितनी ताकत दिखा रहा है, यानी कि एक्चुअल में कितनी स्ट्रेंथ ले सकता है ठोस प्लेट की स्ट्रेंथ, और वाकई में इसकी ताकत जो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में कितना ले पा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग दक्षता। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन है कि जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य और ठोस प्लेट की सामर्थ्य के रेशियो को हम लोग दक्षता बोलते हैं। उसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तब इसको परसेंटेज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य क्या होती है, पीटी, पीएस और पीबी में से जो भी कम होगा। ठोस प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि हम लोग पर पिच लेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ जो ठोस प्लेट की होती है उस पर टेंसाइल के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो एफटी यानी कि टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस हमारी, और आपकी यहाँ पे लंबाई रहेगी वो रहेगी आपकी पी, यानी पर पिच लेंथ पे बात कर रहे हैं, और थिकनेस रहेगी प्लेट की टी। इस केस में भी अगर दो अलग अलग थिकनेस की प्लेट्स हैं हमारे पास तो उस कंडीशन में टी को हम लोग मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे। क्लियर हो गया सारा, पढ़ते जाइए। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग मुझको, और कोई भी अगर पर्सनल डाउट रहता है तो कमेंट करना। कोई भी डाउट आ रहा है कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, ये वाला पॉइंट मुझको समझ में नहीं आया, तो जब हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उस चीज़ को हम लोग रिपीट करा देंगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, उनको याद कर लो कि प्लेट की मोटाई अगर दे रखी है तो रिवेट का व्यास कैसे निकालेंगे। अगर मान लो किसी लेबर ने आपसे कहा कि भाई इतने प्लेट की थिकनेस है, आप लोग मुझे बता दो कि कितने डाई की मैं रिवेट मार्केट से खरीद के लाऊँ, तो उसके लिए अनविंस फॉर्मूले का नाम याद कर लो। अनविंस फॉर्मूला इसका क्या होता है, फाई = 6.04 एक्यूरेट ये वैल्यू रहती है, अंडर टी मिनिमम, और टी क्या है आपकी मेन प्लेट की थिकनेस, और टी किस में रहेगा ध्यान रखना, टी की यूनिट है mm, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है जिसमें ये वैल्यू mm में ही रखनी है। ये वैल्यू किस में रखनी है, mm में ही रखनी है। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जहाँ वैल्यू एम्पेरिकली रखी जाती है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एक्यूरेट ये है, लेकिन बुक में आपकी ये लिखा है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ये भी समझ लो आप, ये भी समझ लो, यहाँ 0.04 है, यहाँ 0.05 है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रोथ डाई की बात करें तो ये चीज़ मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दी थी, इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कवर प्लेट की थिकनेस क्या होती है, T1 जिसको कवर प्लेट की थिकनेस बोलते हैं, वो 5/8 ऑफ T लेके चलते हैं। T क्या है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ मेन प्लेट किस केस में आता है, ये बट जॉइंट के केस में आता है, कवर प्लेट और मेन प्लेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन लेब जॉइंट में सिर्फ मेन प्लेट्स होती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो जो कवर प्लेट लेके चलते हैं वो 5/8 ऑफ T लेके चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिवेट वैल्यू। मैंने समझा दिया रिवेट वैल्यू क्या होती है, पीएस और बीबी में से जो भी कम होगा उसको रिवेट वैल्यू लेके चलते हैं। नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं, जो भी फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू कर देंगे हम लोग, है ना।
जो भी फोर्स लग रहा है यानी फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसको रिवेट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो भी डाटा निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ रिवेट्स। ये आपसे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है रिवेट वैल्यू निकालने का। रिवेट वैल्यू पूछेगा, रिवेट वैल्यू से आपको नंबर ऑफ रिवेट पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पिच के लिए रिवेट की जो पिच होती है उसकी दो कंडीशंस होती है, लिमिटेशन, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो अगर मैं बात करूं रिवेट वैल्यू की तो ये सब क्या है, कॉमन है। किसके लिए? रिवेट के लिए और बोल्ट के लिए। रिवेट के लिए और बोल्ट के लिए जो पिच है वो सेम रहने वाली है, ध्यान रख लो। तो इनको अभी याद कर लो, यही डाटा आपको टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बोल्ट सब में ही मिलने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। पी मिनिमम पिच कितनी होती है 2.5। फाई क्या है यहाँ पे? फाई हमारा नॉमिनल डाया यानी कि सामान्य अंकलित व्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम की 3 केस होते हैं, एक टेंशन में, एक कंप्रेशन में और आपका टैकिंग रिवेट्स में। ये 3 केस होते हैं। अगर मैं बात कर दूं टैकिंग रिवेट्स में तो उसमें होता है 32 टी। टी भी कौन सा लेंगे हम लोग? मिनिमम लेंगे, ध्यान रखना दिमाग में। टी जब भी लेंगे हम लोग मिनिमम लेंगे, या फिर 300 mm। इन दोनों में से जो भी मेरी वैल्यू कम होगी उसको हम लोग टैकिंग रिवेट के कंडीशन में मैक्सिमम पिच लेके चलते हैं। अगर वहीं मैं टेंशन की बात कर दूं, टेंशन यानी कि त्वरण उपांगों के लिए बात कर दूं तो 16T और 200 mm में से जो कम होगा उसको पी मैक्स लेके चलते हैं। अगर मैं कंप्रेशन मेंबर की बात कर दूं तो उस केस में जो 12T होती है या फिर 200 mm यहाँ पे लिख दिया ऐसे, उसको लेके चलते हैं हम लोग। किसके लिए? कंप्रेशन यानी कि हिंदी में संपीड़न केस में। ओके, अगर ये केस अगर मैं ए मानूँ, इसको मैं बी मानूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है थ्योरी में, आप लोग नोट्स में देख लेना कि अगर मैं स्टैगर्ड पिच की बात करूँ, स्टैगर्ड पिच की बात करूं और मेरी गेज डिस्टेंस है वो 75 mm से ज़्यादा नहीं है, यानी कि गेज डिस्टेंस मेरी 75 mm से कम है, तो उस केस में जो सेकंड केस है, थर्ड केस है, यानी कि टेंशन और कंप्रेशन के केस में जो स्टैगर्ड पिच है उसको हम लोग कितना इंक्रीज़ कर देते हैं? उसको इंक्रीज़ कर देते हैं हम लोग 50% से। तो थ्योरी में वही बात लिखी है, जब रिवेटों को समान अंतर पर विषम व्यवस्था में लगाते हैं तो 3 केस होते हैं हमारे, चेन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है या स्टैगर्ड रिवेटिंग करनी पड़ती है तो उस केस में टेंशन और कंप्रेशन को हम लोग कितना इंक्रीज कर देते हैं? पिच को 50% इंक्रीज कर देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स से रिलेटेड जितने भी टर्म थे वो सारे पढ़ लिए, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या फॉर्मूले हैं, सब समझ लिया। आई होप कि आपको जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया सब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव करेंगे रिवेट चैप्टर के। 25 क्वेश्चंस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका लाजवाब होने वाला है। वहाँ पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना। अगर किसी ने वो ये थ्योरी जो भी मैंने कराई है वो नहीं करी है, लेकिन बेहतर रहेगा कर ले, लेकिन बाई चांस टाइम नहीं बचता, क्या पता आप लोग लास्ट दिन यानी कि एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले देख रहे हों इस वीडियो को और आपको देखना है कि मुझे ऑब्जेक्टिव करने चाहिए या फिर थ्योरी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा आपसे कि सीधे आप लोग ऑब्जेक्टिव करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरे कराने का तरीका ऐसा है कि अगर किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तब भी वो उसको रिलेट कर पाएगा आराम से। तो आप लोग डायरेक्ट जाके ऑब्जेक्टिव करिए। अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि 1 महीना है एग्ज़ाम का, तो आप लोग पहले मेरी थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मेरी राय है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आई होप कि जितना भी मैंने कराया सब क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से हम लोगों ने कराया था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, रिपीट कर रहा हूँ, रिवेट वैल्यू क्या होती है वो कराया था, एफिशिएंसी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होती है वो कराया था, डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स में अनविन फॉर्मूला क्या होता है, प्लेट थिकनेस, जो कवर प्लेट थिकनेस है उसको क्या लेके चलते हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं, पिच की जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है। मैक्सिमम के लिए बहुत केस बनते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं, लेकिन आपके डिप्लोमा लेवल पे आपको ये 3 केस ही याद रखने हैं, टेंशन, कंप्रेशन एंड टैकिंग रिवेट्स। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आएगा, ये हार्ड टू हार्ड है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपके लिए। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका कमेंट में आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।